जय हिंद समाजवादी साथियों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मीरापुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के नाम का हुआ ऐलान। जी हां, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी और उसके साथ ही साथ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो इकलौती ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर उपचुनाव होने जा रहा है, तो इस सीट को लेकर आज हम बात करेंगे। मीरापुर की जो विधानसभा सीट है लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है। जैसा कि आप लोगों को पता है, लोकसभा का जो चुनाव है वो अब संपन्न हो चुका है। जहाँ पर लोकसभा का चुनाव संपन्न होने के साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी का जो नेतृत्व है वो बाहर निकल कर आया है। उसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर इस बार सदन में पहुंची है। जहां पर एक तरफ अखिलेश यादव जी की चर्चाएं हो रही हैं, उसके साथ ही साथ लगातार समाजवादी पार्टी की भी चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने आज तक के अपने बेहतरीन इतिहास में अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया, जिसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जिस तरह से आप लोगों को पता होगा, लोकसभा के चुनाव से पहले अखिलेश यादव जी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे, सांसद थे, जिस तरह से संविधान को लेकर जो अपने अपशब्द बोल रहे थे, उन अपशब्दों को चुन चुनकर अखिलेश यादव जी ने जनता के बीच में रखा। और जनता के बीच में रखने के साथ साथ अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा भी दिया है, जहाँ पर लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता संविधान बदलने को लेकर बातें कर रहे थे कि अब की बार 400 सीटें दिला दो, हम संविधान बदल देंगे। लेकिन वहीं पर अखिलेश यादव जी ने इस मुद्दे को उठाया और लगातार संविधान बदलने की बात को लेकर लगातार जनमत के बीच में गए और जनता को समझाया, और जनता ने समझा भी। और समाजवादी पार्टी के पक्ष में एक तरफा मतदान हुआ, जिसमें से आप लोगों को पता, भारतीय जनता पार्टी की हवा खराब कर दी उत्तर प्रदेश में। आज अगर अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ रोका है, वही एक कारण है कि अब देश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बनी है। आज हम बात करेंगे मीरापुर की जो विधानसभा सीट है, जहाँ पर अब उपचुनाव होने जा रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता, 2022 के चुनाव में सपा और आरएलडी का गठबंधन था। उस गठबंधन के तहत अखिलेश यादव जी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 33 जो विधानसभा सीटें थी वो जयंत चौधरी जी को दी थी, जिसमें से जयंत चौधरी की जो पार्टी है 9 सीटें जीतने में कामयाब रही। यानी कि जिस आरएलडी का 2022 से पहले कोई भी विधायक नहीं हुआ करता था, वहाँ पर अखिलेश यादव जी ने उन्हें 33 सीटें दी और 9 विधायक जीतकर सदन में पहुँचे। उन्हीं विधायकों में से एक जो मीरापुर के जो विधायक थे चंदन चौहान, वह भी जीतकर अब विधानसभा में पहुंचे। लेकिन जब 2024 में जब चुनाव हुआ लोकसभा का, तो सपा और आरएलडी का जो गठबंधन था वो गठबंधन टूट गया और जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल बन गया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चंदन चौहान बिजनौर की जो लोकसभा सीट थी, वहाँ से चुनावी मैदान में आरएलडी की टिकट पर उतरे। उन्होंने वहाँ से जीत हासिल की और जीत हासिल करने के साथ ही साथ जो मीरापुर की जो विधानसभा सीट है, वहाँ से उन्होंने अपना इस्तीफा भी दे दिया। अब मीरापुर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है, जहाँ पर लगातार भारतीय जनता पार्टी भी मेहनत कर रही है। लगातार चंदन चौहान की जगह पर किसको प्रत्याशी बनाया जाए, इसको लेकर भी चर्चाएँ काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। खबरें ये भी आ रही हैं कि सपा को छोड़ने वाली आरएलडी की जो पार्टी है, यानी कि आरएलडी और बीजेपी के बीच में प्रत्याशी को लेकर भी मनमुटाव चल रहा है। जहाँ पर आरएलडी के द्वारा इस सीट पर दावेदारी पेश की जा रही, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी चाह रही कि यहाँ से हम अपने प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारें। वहीं पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी लगातार जनसंपर्क का जो कार्यक्रम है वो कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में पहुँच रहे हैं। लगातार लोगों के बीच में पहुँचने के साथ ही साथ लगातार जो जनमानस की जो समस्याएँ हैं, जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों को भी उठा रहे हैं। लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भ्रमण पे भी अखिलेश यादव जी पहुँच रहे हैं और लगातार जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, उसमें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी अब अपने आप को सरोकार कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी की तरफ से अनेक दावेदार जो मीरापुर की विधानसभा सीट है, वहाँ से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो एक नाम लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, वो है हाजी लियाकत जी। हाजी लियाकत, जैसा कि आप लोगों को पता है, 2027 का जो विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, उसमें समाजवादी पार्टी की टिकट से यहाँ से चुनावी मैदान में उतर भी चुके हैं हाजी लियाकत जी। लगातार आप लोगों को पता है, जो मीरापुर की विधानसभा सीट है, जाट और मुस्लिम बाहुल्य सीट है। और ऐसी स्थिति में यहाँ से अखिलेश यादव जी के द्वारा लगातार जमीनी और जिताऊ प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारने की चर्चाएँ चल भी रही हैं। तो ऐसी स्थिति में हाजी लियाकत जी का जो नाम है लगातार चर्चाओं में वो बना हुआ है। लगातार चर्चाओं बने रहने के साथ साथ लगातार वो है टिकट की मांग भी कर रहे हैं। हालांकि 2022 के चुनाव में यह जो सीट थी आरएलडी के खाते में चली गई थी, लेकिन एक बार पुनः 2024 में जब अब विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है यहाँ से, तो यह जो सीट है यहाँ से समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहेगी और समाजवादी पार्टी यहाँ से अपने प्रत्याशी को भी चुनावी मैदान में उतारेगी। तो यहाँ से हाजी लियाकत जी का नाम सर्वप्रिय है। और सर्वप्रिय होने के साथ साथ लगातार जाति समीकरण के हिसाब से भी देखा जाए तो जो मीरापुर की जो विधानसभा सीट है, यहाँ पर मुस्लिम जो समाज के जो लोग हैं उनकी भी संख्या अच्छी खासी है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ से जो हाजी लियाकत जी का जो टिकट है
उसको लेकर लगातार चर्चाएं बनी हुई, लगातार मजबूती के साथ दावेदारी कर रहे हैं और लगातार टिकट की मांग भी कर रहे हैं। वहीं पर बात करेंगे दूसरे प्रत्याशी के रूप में यहाँ से जो नाम चल रहा है वो है कादिर राणा। कादिर राणा जिन्हें आप लोग जानते हैं समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता हैं। दिग्गज नेता होने के साथ ही साथ पूर्व में सांसद भी रह चुके हैं। तो जो मीरापुर की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में कादिर राणा जी का नाम भी लगातार चर्चाओं में बना हुआ। लगातार कादिर राणा जी जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में पहुँच रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और समस्याएं सुनने के साथ ही साथ लगातार तो मीरापुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से अपनी दावेदारी भी काफ़ी मजबूती के साथ कर रहे हैं। जाति समीकरण से भी यहाँ से कहीं ना कहीं जो कादिर राणा जी हैं उनको लेकर अखिलेश यादव जी यहाँ से प्रत्याशी बना भी सकते हैं, क्योंकि कादिर राणा यहाँ पूर्व में सांसद रह चुके हैं, ज़मीनी नेता हैं। ज़मीनी नेता होने के साथ साथ लगातार जनता की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी सुन रहे हैं और लगातार क्षेत्र भ्रमण का जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में भी शिरकत कर रहे हैं और लगातार चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। कादिर राणा जी मीरापुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में लगातार टिकट की मांग भी कर रहे हैं। लगातार अखिलेश यादव जी से संपर्क भी साधे हुए हैं और लगातार टिकट की मांग जो कादिर राणा जी के द्वारा की जा रही है। मीरापुर की जो विधानसभा सीट है यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में कादिर राणा जी का नाम भी चल रहा है। वहीं पर एक जो अन्य नाम भी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है और चर्चाओं का केंद्र बिंदु बने रहने के साथ ही साथ जो खबरें सामने आ रही वो ये हैं कि जो मीरापुर की विधानसभा सीट है यहाँ से अब तक 42 प्रत्याशी जो हैं उन्होंने अपना आवेदन किया है और लगातार टिकट की मांग की जा रही है और लगातार यह जो संख्या है बढ़ रही है। अब तक 42 जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने यहाँ से टिकट की मांग सपा मुखिया अखिलेश यादव जी से की है। वहीं पर जो एक नाम जो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है वो माजिद सिद्दीकी जी। माजिद सिद्दीकी जी जैसा कि आप लोगों को पता है पूर्व में प्रत्याशी रह चुके हैं बागपत की जो विधानसभा सीट है वहाँ से, हालांकि यह जीत नहीं सके। लेकिन अभी जब अखिलेश यादव जी यहाँ पर मुजफ्फरनगर एक कार्यक्रम में पहुँचे थे तो वहाँ पर माजिद सिद्दीकी जी से उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात करने के साथ साथ लगातार जो खबरें सामने आ रही वो ये हैं कि माजिद सिद्दीकी को अखिलेश यादव जी ने भरोसा दिया है कि हम आपको यहाँ से चुनावी मैदान में उतारेंगे। तो माजिद सिद्दीकी लगातार मजबूती के साथ डटे हुए हैं और मजबूती के साथ डटे रहने के साथ ही साथ लगातार जो अखिलेश यादव जी का जो पीडीए का नारा है उस नारे के तहत लगातार जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। जनमानस की जो समस्याएं उन समस्याओं को भी सुन रहे हैं। लगातार मजबूती के साथ माजिद सिद्दीकी जी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अपनी दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। मीरापुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से माजिद सिद्दीकी जी तो लगातार जो यहाँ का जाति समीकरण अगर समझे तो जाट और मुस्लिम बहुल ये सीट है जहाँ पर जाटों की संख्या अच्छी संख्या में और वहीं पर मुस्लिम समाज के भी लगभग अच्छे वोट बैंक यहाँ पर हैं और जो अन्य जातियाँ हैं वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं मायने रखती हैं। तो आप लोगों की क्या राय है इस मीरापुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ पर इन संभावित दावेदारों को लेकर आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024।